आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है सियासत में। आज के जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, हर किसी की नजर उन चुनावी नतीजों पर है। चुनावी राज्यों में आखिर किस तरीके से राजनीतिक दलों ने कोशिश की और आज उसका परिणाम आ रहा है, और वो परिणाम हर कोई देख रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए मंत्री असीम अरुण जी हैं। सर, मैं देख रहा हूँ लगातार नतीजे आप टेलीविजन पे देख रहे हैं। जी, नतीजे बहुत अच्छे हैं और ये देश का नतीजा है। जो गुड गवर्नेंस की राजनीति मोदी जी लेकर के भारतीय जनता पार्टी के परचम पे लाए, वो आज पूरे देश में फैल रही है। दोनों एक्सट्रीम देखिए, आसाम में जहां पे गुड गवर्नेंस हुई, अच्छा काम हुआ, एक राज्य जिसको पिछड़े राज्य में गिना जाता था, आज वो सबसे तेज ग्रोथ करने वाले राज्यों में है। 4/5 सीटें, दो तिहाई को बड़ा माना जाता है, यहाँ तो 100 के आसपास हमारा आंकड़ा पहुंचता हुआ दिख रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए टीएमसी का। टीएमसी ने जिस प्रकार की माफियागर्दी फैलाई है, जिस प्रकार उद्योगों को खदेड़ भगाया पश्चिम बंगाल से, जैसे यूपी में अखिलेश जी ने किया था, आज टीएमसी को नकारा है पश्चिम बंगाल की जनता ने। और जो मोदी जी की नीति है गुड गवर्नेंस की, जैसा उत्तर प्रदेश में और भाजपा शासित अन्य राज्यों में है, सबसे पहले अपराधियों और अपराधों का सफाया, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर स्वतः इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ती है। पश्चिम बंगाल में भी हम लोग यही होता हुआ देखेंगे। ये देश के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। जो जाति की राजनीति है, धर्म की राजनीति, उसको नकारा गया है और केवल गुड गवर्नेंस को एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी दोनों लिहाज से समर्थन दिया गया है। सर, भारतीय जनता पार्टी की अगर चुनावी तैयारियों की बात की जाए, जैसे उड़ीसा में पिछले दिनों आप सरकार में आए, बीजेपी वहां नहीं सरकार में थी। पश्चिम बंगाल की जो सियासी जमीन थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से बंजर जमीन थी। लेकिन जब नतीजे देख रहे हैं तो आंकड़े कुछ इस तरीके की गवाही दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लीड लिए हुए है और सरकार बनाने की तैयारी में है। बिल्कुल, इस समय 178 सीटें भाजपा की और 100 केवल सीटें टीएमसी की होती दिख रही हैं। मुझे लगता है और अच्छा भी भाजपा के लिए होगा। जो आप बात बंजर जमीन की बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसमें सबका साथ पहली बात है। जब सबका साथ होता है तो हमें सबका विकास करने के लिए बटन जनता दबाती है। किसी भी राज्य की बात करिए, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, अब पश्चिम बंगाल या असम, पहले भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति के साथ काम करती है कि हमको सबका वोट भी चाहिए और हमको सबका सम्मान भी करना है। कोई भी, चाहे संख्यात्मक रूप से छोटा सा समूह हो, चाहे वो मेजॉरिटी समूह हो, भारतीय जनता पार्टी हर समूह से नेतृत्व को विकसित करती है, सम्मानित करती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे निर्णय किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, एक समिति के होते हैं और उस समिति में सभी की बात सुनी जाती है, सभी का प्रतिनिधित्व होता है। तो जो सबका साथ की नीति, और यही तो लोकतंत्र का मतलब है। लोकतंत्र का मतलब कि एक सुप्रीमो कोई नेता है और उसके कहने पे सब होता है, ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो काम हुआ है तो उसमें पश्चिम बंगाल का एक नेतृत्व हमारा अच्छा खासा था। नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व को विकसित किया गया और तभी 178 सीटों का परिणाम आता हुआ हम लोग को दिख रहा है। सर, ये पश्चिम बंगाल की बात की जाए, चुनावों के दौरान खासकर पश्चिम बंगाल चर्चा में होता था। तमाम तरह के वहां पे विवाद होते थे। जब मतदान होता था तब भी संघर्ष नजर आता था, कानून व्यवस्था खराब नजर आती थी। लेकिन इस बार जो देखा गया कि पश्चिम बंगाल में जब मतदान हुए तो कोई एक बड़ा किसी तरीके से कहीं पर कानून व्यवस्था खराब हो या किसी तरीके से लोगों को मतदान में दिक्कत हुई हो, ऐसी कुछ चीज भी नहीं देखी गई है। पश्चिम बंगाल ऐतिहासिक रूप से भारत का सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, कलकत्ता का पोर्ट उसकी वजह से अंग्रेजों ने भी अपना जो शासन था वो